नहीं, हम लोग के मान सम्मान स्वाभिमान पर आँच आ जाएगा यदि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, अधिकारों से वंचित किया जाएगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत का भविष्य एक साथ होना जरूरी है, इसको बंटवारे की जरूरत नहीं है, और अगर बंटवारे की जरूरत है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। सारे स्वर्ण समाज के बच्चे के भविष्य का है सवाल, इस पर सरकार थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किसी डॉक्टर को आपने देखा है कभी भी कि वो जाति देखकर इलाज करते हैं? कभी भी देखा है? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम पटना के बीरचंद पटेल पथ पे हैं। देखिएगा, यूजीसी इक्विटी बिल के विरोध में पटना के सड़कों पे कुछ लोग उतरे हैं, इनसे बात करेंगे। आज आप लोग पटना के सड़कों पे उतरी हैं, मैम, क्या कहिएगा? एकता सबसे बड़ा हमारा सोच है, हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। और बच्चों में अगर मानसिकता ये भर दिया जाएगा कि हम लोग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चों की मानसिक विकास के लिए गलत है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को कहूँगी। और अगर यूजीसी ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर ज़रूरी है, तो उसमें संशोधन होना चाहिए। और 19 तारीख के फैसले के साथ मैं हूँ। 19 तारीख न्यायालय जब फैसला करेगी तो हित में होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के हित में होना चाहिए, हमारे भारत के भविष्य के हित में होना चाहिए, ना कि जाति धर्म में और भेदभाव में इसको बांट दिया जाए। जी, ये मामला तो न्यायालय में अभी है ना मैडम, तो फिर सड़क पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? 19 तारीख को फैसला आना है, ठीक है। और 19 तारीख अरेस्ट नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट, अरेस्ट नहीं लगाया है जी। आज 19 तारीख का फैसला आने वाला है। अग्नि स्वर्ण समाज के हित में अगर फैसला नहीं आया तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जाएंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग के मान सम्मान स्वाभिमान पर आँच आ जाएगा यदि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, अधिकारों से वंचित किया जाएगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आज आप लोग पटना के सड़कों पे मैम उतरी हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, आप तो जान ही रहे हैं ना कि हम लोग के मतलब इस वजह से आने पड़ा है रोड पर, ये जो यूजीसी का कारण आने पड़ा है हम लोग का रोड पर। सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि इसको रोल बैक करें, इसको वापस ले, और क्या कहेंगे। यूजीसी इक्विटी कानून के विरोध में आज आप लोग पटना के सड़कों पे। सर, ये तो हम यूजीसी कानून को तो हटाना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ होने वाला वो नहीं हो। मामला तो न्यायालय में है ना? क्या मामला तो न्यायालय में है। मामला न्यायालय में, तो हमें इसे हटाना है ना, सरकार तो हमें चाहिए ना, न्यायालय में है, लेकिन सरकार को तो कुछ बोलना चाहिए था ना इस बार कि हाँ हम लेंगे वापस। हमारे बच्चे लोग के भविष्य के सवाल है ना, और जिंदगी का, सारे स्वर्ण समाज के बच्चे के भविष्य का है सवाल, इस पर सरकार थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी मैम आप लोग पटना के सड़कों पे आए, वहीं देखिएगा कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उसके समर्थन में ये लोग पटना के सड़कों पे कुछ दिन पहले उतरे थे। आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? हमारे देश का झंडा, ये सबसे सर्वोपरि है। तो बच्चों का भविष्य भी इसी तरह से उछाल मार रहा है। हमारे झंडा को आज हम यहाँ इसलिए पकड़ के खड़े हैं कि एकता जरूरी है, भारत का भविष्य एक साथ होना जरूरी है, इसको बंटवारे की जरूरत नहीं है। और अगर बंटवारे की जरूरत है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। 19 तारीख को हित में फैसला आता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। बच्चों के भविष्य के हित में आना चाहिए, भारत के भविष्य के हित में आना चाहिए। कानून मतलब बच्चों के भविष्य को बांटने के हित में नहीं आना चाहिए। जी, कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि मेरे पक्ष में आए। मैंने कब कहा कि मैं समर्थन में नहीं हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए और सही के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों के भविष्य की बात है। आप बताइए कि अगर कोई डॉक्टर को आपने देखा होगा, किसी डॉक्टर को आपने देखा है कभी भी कि वो जाति देखकर इलाज करते हैं? कभी भी देखा है? तो फिर बच्चों के भविष्य को में ये उनके दिमाग में ये मानसिकता डाल देना कि वो उसमें भेदभाव है। जब हम डॉक्टर्स भेदभाव नहीं करते हैं डॉक्टर बनने के बाद, तो फिर अभी से भेदभाव क्यों? जी, इसमें संशोधन होना चाहिए और भारत का भविष्य एक होना चाहिए। जय हिंद। आप देख सकते हैं, इसका संशोधन होना चाहिए। यूजीसी इक्विटी कानून के विरोध में ये लोग पटना के सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों का कहना है कि यूजीसी इक्विटी बिल का संशोधन होना चाहिए। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।